राम राम भाई सभी को। स्वागत है आपका फिर से। तो भाई कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सभी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सभी के बार बार कमेंट आ रहे थे और मैंने जो पिछले काफ़ी दिनों से आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा था, तो भाई एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी जो स्प्रेड हो रही थी कंटिन्यूसली। तो उसके रिगार्डिंग ही मैंने भाई जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है ये वाला 1800 137 3735, इस पर अभी सुबह सुबह कॉल की है भाई 9 बजे के अप्रोक्स। और उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले एक बारी उस इंफॉर्मेशन के बारे में आप एक बार कॉल रिकॉर्डिंग ही सुन लो, फिर उसके बाद मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। तो एक बार कॉल रिकॉर्डिंग सुनो आप। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेनी थी सर आपसे। जी सर बोलिए। सर एक्चुअली जैसे मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आया था सर एक कॉलेज के अंदर, तो मैंने वहाँ पे जी अपनी फीस पेमेंट कर दी थी, कल लास्ट डेट थी। तो सर हाँ, क्या अब मैं दूसरे कॉलेज के अंदर ओपन काउंसलिंग के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ सर? नहीं कर पाएंगे आप। तो सर मतलब ओपन काउंसलिंग के अंदर वो ही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा जिसका फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में नेम नहीं आया हुआ, या और या फिर जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया कभी रजिस्ट्रेशन? हाँ हाँ, उन्हें ना करना है। तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा सर ओपन काउंसलिंग के लिए? नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन की। ओके, थैंक यू। तो भाई जैसा कि आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर सुना कि जो ओपन काउंसलिंग है, ओपन काउंसलिंग के बारे में जो आप बार बार मेरे से कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई हमने हमारा फर्स्ट लिस्ट के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर नेम आ गया है और अब हम उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो क्या हम ओपन काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं इसमें आपको ये बोल रहा था कि भाई ओपन काउंसलिंग के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के अनुसार, और ये एक ऑफिशियल से बात की थी भाई मैंने, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये कोई फेक रिकॉर्डिंग है तो आप इस नंबर पर कॉल करके भाई बिल्कुल पूछ सकते हो, यही सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेरे साथ साथ अपने चैनल के कुछ साथी जो सब्सक्राइबर्स हैं अपने, उन्होंने भी कॉल की थी, उनको भी बिल्कुल सेम रिप्लाई मिला था यहाँ से। तो इन्होंने जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग में बता रखा है कि भाई ओपन काउंसलिंग के अंदर सिर्फ वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका ना तो फर्स्ट लिस्ट में ना सेकंड लिस्ट में, इन दोनों लिस्ट में नाम ना आया हो, इन दोनों में से किसी भी लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं होना चाहिए, तो वो ओपन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है जिन्होंने अभी तक, जब फॉर्म निकले थे 24 या 26 सितंबर जिनकी लास्ट डेट थी, जिसके अकॉर्डिंग आपके फ़िलहाल एडमिशन चल रहे हैं, अगर उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बार बार आपको ये कह रहा था कि भाई आप ओपन काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो गया है तो। वो मैं किस बेस पे कह रहा था, सबसे पहले मैं आपको वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो भाई आज से पहले, यानी इस साल से पहले जितने भी एडमिशन प्रोसेस हुए थे, चाहे वो ऑफलाइन एडमिशन्स हुए हों चाहे वो ऑनलाइन एडमिशन्स हुए हो, चाहे वो मेरिट लिस्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम था, लेकिन जो ओपन काउंसलिंग का प्रोसीजर था वो सब में लगभग सेम था। और वो ये था कि आपने चाहे एडमिशन लिया है या एडमिशन नहीं लिया है, या अप्लाई किया है या नहीं किया है, कुछ भी कोई भी कंडीशन हो, आप ओपन काउंसलिंग के अंदर एप्लीकेबल होते थे। मैंने इस बेस पे आपको ये कहा था कि भाई आप ओपन काउंसलिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब से ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, मैं आपको हाँ कर रहा था बार बार, मेरे को पता है भाई, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई है मेरे द्वारा। हालांकि मैंने बाद में क्लैरिफाई कर दिया था कि भाई एक बार ही ओपन काउंसलिंग की डेट आने दो, फिर क्लैरिफाई हो जाएगा। पिछले 3-4 दिन से मैं यही रिप्लाई कर रहा था सभी को। तो आज तो फाइनली भाई क्लैरिफाई तो कर दिया ही इन्होंने, लेकिन बात तो ये गलत ही है, क्योंकि भाई अगर एक बार फर्स्ट लिस्ट के अंदर नेम आ गया और अगर बदलना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कोई प्रोसीजर है नहीं। तो ये थी भाई ओपन काउंसलिंग की फुल इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ ओपन काउंसलिंग अब की बार थोड़ी इन्होंने ओपन काउंसलिंग का मैटर ही मेरे हिसाब से ओपन काउंसलिंग का इन्होंने नेम ही बदल दिया है और इसका सारा प्रोसीजर बदल के ओपन मेरिट लिस्ट रखा है मेरे हिसाब से। जो पहले एक वो नोटिस आया था उसके अनुसार मेरिट लिस्ट, ओपन मेरिट लिस्ट लिख दिया उसका नाम बदल के, और एक अलग प्रोसीजर के तहत अब ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर एडमिशन करने के लिए इन्होंने बोला है। एक बात ध्यान देने की है कि भाई
फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम नहीं आया, सेकंड लिस्ट में जिसका नाम नहीं आया, इसका मतलब उसके परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू जिनका एडमिशन फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट में हो गया, उनके कंपैरिजन में उसकी परसेंटेज लो है। या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, उनकी परसेंटेज कितनी भी हो, तो अगर इनको कंसिडर करते हैं तो यानी कि ओपन मेरिट लिस्ट बहुत कम लगने वाली है। तो ओपन मेरिट लिस्ट के ऊपर भी एक बहुत बड़ी वीडियो बनाने वाला हूँ, बढ़िया वीडियो और फुल क्लैरिफिकेशन के साथ बनाऊँगा। 13 अक्टूबर से ओपन मेरिट लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले ही वीडियो आ जाएगी भाई। दूसरी बात ये थी भाई, ओपन मेरिट लिस्ट ओपन काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये वीडियो थी। कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुना दी है मैंने। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो जो बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं भाई, रिफ़ंड का प्रोसेस। तो भाई अब रिफ़ंड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता देखो, क्योंकि ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे तो रिफ़ंड कैसे। हाँ लेकिन एक प्रोसेस है भाई रिफ़ंड का, जैसे कि आपने अगर कॉलेज एडमिशन मतलब कॉलेज में एडमिशन ही लेना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर डीयू के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है, या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरी स्टेट में कोई भी अलग यूनिवर्सिटी है, कोई और इंस्टीट्यूशन है इन कॉलेजेस को छोड़ के, तो उसके लिए रिफ़ंड का प्रोसेस मैं अभी फ़िलहाल आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। जो रिफ़ंड का प्रोसेस होता है, एक एक दो स्टूडेंट की मेरे साथ इस मैटर के ऊपर बहस भी हो चुकी है कि भाई रिफ़ंड नहीं होता, रिफ़ंड नहीं होता। तो भाई मैंने खुद रिफ़ंड करवा रखे हैं, उसी के संदर्भ में मैं इन्फॉर्मेशन अभी आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। अगर आपने किसी भी कॉलेज किसी भी इंस्टीट्यूशन से अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है तो एक फॉर्मेट के अंदर एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है भाई। प्रिंसिपल को सब्जेक्ट कैंसिल करना है अपना एडमिशन, रिस्पेक्टेड सर या मैम प्रिंसिपल, और पूरा यहाँ पे जितना भी डाटा है वो अपना बताओ कि मैंने इस कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है, मेरा कहीं और एडमिशन हो गया है, मुझे वहाँ पर एडमिशन लेना है, फ़ीस पेमेंट करनी है, तो कृपया करके आप मेरा एडमिशन यहाँ से कैंसिल कर दें और मेरी जो फ़ीस है उसको रिफ़ंड करने की कृपा करें। इससे जो ये एप्लीकेशन है ये जब प्रिंसिपल या किसी एचओडी डिपार्टमेंट के पास जाएगी तो वहाँ से उसको अटेस्ट कर देंगे, और वो जो आगे एकेडमिक ब्रांच है कॉलेज की या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लॉक है वहाँ पे जब ये आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो वहाँ पे आपका एडमिशन कैंसलिंग प्रोसेस चलेगा, और कुछ समय के बाद एक चेक के द्वारा आपकी फ़ीस को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट भाई, कहते हैं कि हमारी फ़ीस कितनी परसेंट रिफ़ंड होती है। तो भाई जब मैंने एडमिशन कैंसिल करवाए थे पहले, जब आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले जो मैंने काफ़ी एडमिशन कैंसिल करवाए स्टूडेंट की हेल्प की थी जब, तो उसमें भाई 70 to 75% फ़ीस रिफ़ंड हो जाती थी। अब का भाई अब क्या पता कि इससे ज़्यादा होती है इससे कम होती है, इसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन 70 to 75% मेरे हिसाब से फ़ीस रिफ़ंड हो जाती थी। तो ये रिफ़ंड का प्रोसेस था भाई। ओपन काउंसलिंग के बारे में बता दिया है, ओपन मेरिट लिस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये थी भाई, बाकी बात तो ये मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए थी कि जिनका एडमिशन हो भी चुका है वो भी ओपन मेरिट लिस्ट के अंदर एडमिशन ले सकें, लेकिन इन्होंने मेरे हिसाब से ये सोचा है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट में नहीं किसी कॉलेज के अंदर उनको अलॉट हुई है सीट, उनको भी मौका मिल सके, इसलिए मेरे हिसाब से फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन ले चुके स्टूडेंट्स के लिए ओपन मेरिट लिस्ट का प्रावधान नहीं है। और दूसरी बात भाई, जिनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया था और अब सेकंड लिस्ट में आएगा, जो सेकंड लिस्ट 10 तारीख को लगने वाली है, अगर इन दोनों में अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है और फीस पेमेंट नहीं करी, या फिर किसी का सेकंड लिस्ट में नाम आया है और फीस पेमेंट नहीं की, तो वो बंदा ओपन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ये बात एक बात और थी भाई जो क्लैरिफाई करनी थी। ये इन्फॉर्मेशन थी भाई, उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो बढ़िया लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो बढ़िया लगी वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और भाई सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और प्यार बनाए रखो भाई जैसे आपने बना रखा है अभी तक। और भाई जल्दी से सब्सक्राइबर्स 1000 पहुँचा दो, मुझे लाइव आना है, आपके साथ बात करनी है, और कम्युनिटी टैब मिल जाएगा अपना, फिर उसके बाद इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो सकेगी आपके साथ। तो भाई ये अपडेट थी, लास्ट में कहता हूँ भाई वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।